हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। जैसे भारत अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद कहता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि राज्यपाल की शक्ति मतलब नहीं, पूरे राष्ट्र की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में नहीं के निहित होगी। मतलब जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही होंगे। कोई भी कानून बनता है राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति देता है तभी वो कानून बनता है। अनुच्छेद 54 के बारे में क्या है? निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में है। अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो अनुच्छेद 54 के बारे में प्रावधान है, इसमें कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन जो आपको लोकसभा के होते हैं, लेकिन उसको 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में उन लोगों को पद को हटा दिया गया है। तो वो सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो डोमिनेटेड होते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अच्छा, और राज्य के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें? राज्य के विधानसभा भाग लेते नहीं है। नहीं, राज्य के लोकसभा राज्य की जो विधानसभा होती है उसके भी सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य में भाग नहीं लेते क्योंकि 6 राज्य में ये नहीं वो विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्य में है। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि सभी राज्य, हमारा देश क्या कहता है कि सभी लोगों को चुनाव में एक मत और मतलब सबको समान अधिकार है वोट देने का। तो इसलिए केवल 6 ही राज्य में क्या है? विधान परिषद है। इसलिए उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चलिए ठीक है।